देहरादून के लोग नहीं चाहते कि देहरादून से ऋषिकेश के बीच की सड़क को ऐसा बनाया जाए कि दोनों शहरों के बीच की दूरी या उनके फासले या उनके सफ़र को 15 से 20 मिनट कम किया जा सके। आप ये सोचकर हैरान हो सकते हैं कि आखिर किसी भी शहर के बाशिंदे ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनकी सड़कें बेहतर ना हो, लेकिन ऐसा है। और इसकी वजह जानकर आप भी उनकी सराहना किए बिना नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, बेबाक भाषा के संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। देहरादून के लोग नहीं चाहते कि ऋषिकेश से सफर को महज 15 से 20 मिनट कम करने के नाम पर 3000 से ज्यादा पेड़ों की बलि चढ़ाई जाए। उनका यह साफ मानना है कि जलवायु परिवर्तन के इस घातक दौर में तेजी से गर्म होते मौसम के बीच पर्यावरण को ताक पर रखकर अंधाधुंध विकास का यह मॉडल चौड़ी और चौड़ी सड़कें बनाने, बेतरतीब शहरीकरण का यह मॉडल उत्तराखंड को तेजी से चौपट कर रहा है। इस बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में से गुजरने वाले भनियावाला ऋषिकेश मार्ग को चौड़ा करने के लिए 3300 पेड़ों को काटने के काम पर रोक लगा दी। रीनू पाल की याचिका पर चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की पीठ ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि क्या यह रास्ता एलिफेंट कॉरिडोर से गुजरता है। अगर है तो वह वहां फ्लाईओवर बनाने पर विचार करे। रीनू पाल के वकील अभिजय नेगी ने कोर्ट को बताया कि सड़क चौड़ी करने का असर 3 फॉरेस्ट रेंज मोतीचूर, बडकोट व ऋषिकेश में रिजर्व के 8वें, 9वें व 10वें कॉरिडोर पर पड़ेगा। बडकोट व ऋषिकेश के हिस्से नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर में आते हैं। कोर्ट ने अब राज्य सरकार से 21 मार्च को अगली सुनवाई में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जरूरी क्लियरेंस, बदले में पेड़ लगाने की योजना और एनवायरमेंट इंपैक्ट व असेसमेंट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उससे पहले 2 मार्च को उत्तराखंड में स्थानीय निवासियों ने राजपुर रोड के दिलाराम चौक पर एक बड़ा प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने सड़क चौड़ी करने के नाम पर 3000 से ज्यादा पेड़ों को काटने का कड़ा विरोध किया। कि हम 15 मिनट पहले पहुंचे और उस 7 मोड़ को तबाह कर दिया जाए और वहां से एक फ्लाईओवर निकाला जाए। आप ही जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दीजिए ना। उन्होंने तो बड़ा सॉफ्टली बोला है, मैं सॉफ्ट नहीं हूं, तो मैं सॉफ्टली नहीं बात करता। ये कैसा खौफनाक, उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्टिव बोला, ये कैसा खौफनाक मंजर, ये कैसा खौफनाक मंजर है, विकास का चला ऐसा खंजर है। लेकिन क्या यहां सवाल केवल एलिफेंट कॉरिडोर का है? ऋषिकेश से भनियावाला के बीच का इलाका
अपने घने जंगलों व संपन्न बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ अमलतास के अलावा साल, रोहिणी और कांजू के पेड़ बड़ी संख्या में हैं। ये जंगल जानवरों को शरण देने के अलावा आसपास के शहरी इलाकों और आबादियों को भी ताज़ी हवा देते हैं। अनुमान है कि यहाँ 700 से ज़्यादा साल के पेड़, करीब 900 कांजू के पेड़ और 1000 से ज़्यादा रोहिणी के पेड़ हैं। इसी तरह अमलतास के पेड़ भी बड़ी तादाद में हैं। इनके अलावा स्थानीय पेड़ों की संख्या तो कहीं ज़्यादा है। अगर हाथियों के आने जाने का मसला न भी हो तो भी इतनी संख्या में पेड़ों को काटना कितना विनाशकारी होगा, हम यह सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में दून घाटी और देहरादून घाटी में 25 से 30 हजार पेड़ों को काटे जाने की योजना बताई जा रही है। देहरादून शहर अब तराई का शहर नहीं रहा। वहां पहले ही पठारी मैदानों से दिखी गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में पेड़ों को काटे जाने का यह सिलसिला कितना विनाश करने वाला है, यह हम सब जानते हैं। 7 मोड़ के पास है, हम अभी गैरसैंण के लिए निकले थे। देखिए जो ये छपान हो रहा है इन पेड़ों का, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। और तकरीबन बताया जा रहा है कितने, लगभग 2500 पेड़ काटे जाने। एक रैली भी अभी देहरादून में 2-3 दिन पहले निकली थी जो इन्हीं का सर्वेक्षण की बात कर रही है। जहां से निकलते हुए मुझे समझ में आ रहा है 10 मिनट पहले शायद आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, या ऋषिकेश से देहरादून 10 मिनट या 15 मिनट का फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके एवज में ये 2500 से अधिक पेड़ों को काटना कितना वाजिब है, ये एक बड़ा इस तरह से माल जाता रहेगा। हमारा जंगल, हमारे चीजें जो है, देखिए हम ये नहीं बोल रहे तरक्की के खिलाफ हुई है। आप समझिए तो मतलब 10 मिनट पहले पहुंचकर क्या करने वाला है कोई, जिसकी एवज से 2-2,500-3,000 पेड़ काटे जाएंगे। बड़ी बात है। और देखिए एक बड़ी बात है, वैसे तो ये एलिफेंट कॉरिडोर है। रात को आपको ध्यान होगा यहाँ बिल्कुल सब गाड़ियां एक साथ चलती थी, तो बता रहे भाई साहब 3 कॉरिडोर भी छोड़ने की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसा विकास, नमन है आपको। मजेदार बात यह है कि सड़क को चौड़ी करने का विरोध केवल पर्यावरण की वजह से देहरादून के लोग ही नहीं कर रहे हैं। भीतर ही भीतर ऋषिकेश के व्यापारी भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक बड़े शहर व छोटे शहर की बीच की दूरी कम होने लगती है तो बड़ा शहर धीमे धीमे लेकिन यकीनी तौर पर छोटे शहर को खा जाता है। ऋषिकेश के व्यापारियों को इसी का डर है। आइए देखते हैं इस बारे में देहरादून के जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट और पेड़ों को बचाने की मुहिम के सूत्रधारों में से एक अनूप नौटियाल क्या कहते हैं। ऋषिकेश के स्थानीय व्यापारी इस इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी को लेकर बेहद चिंतित हैं और उनका यह मानना है कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच जितना फासला कम होगा उतना उनका व्यापार जो है वो प्रभावित होगा और बढ़ने के बजाय वो कम होगा। जिस तरीके के साथ में देश में बड़े सुपरमार्केट बने हैं और छोटे और मंझले व्यापारियों को उन्होंने लीला है, क्या ये इंक्रीज कनेक्टिविटी आने वाले समय में हमारे ऋषिकेश के स्थानीय व्यापार और बाजार पर इसके क्या कोई दुष्परिणाम होंगे? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे सर्वाधिक जो सही लोग हैं वो स्वयं ऋषिकेश के हमारे व्यापारी भाई और बहन हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस बड़े अहम मसले पर भी विमर्श करें। जाहिर है कि अंधाधुंध विकास सबके लिए घातक है। फर्क बस इतना है कि कुछ जगहों पर इसका असर तुरंत होता है, कुछ पर थोड़ा देर से ही सही, लेकिन होता जरूर है। शुक्रिया।